नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत उस बेबस भिखारी जैसी हो गई है जिसके पास ना इज्जत बची, ना अर्थव्यवस्था, और अब वो अपनी धरती तक गिरवी रखने को तैयार है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि जनाब, हमारे पास एक बंदरगाह है, पासनी पोर्ट, आप चाहे तो उसे ऑपरेट कर लीजिए, हमें बस कुछ डॉलर दे दीजिए। मतलब ये वही पासनी इलाका है जो ग्वादर पोर्ट से कुछ ही दूरी पर है, जहां पहले से ही चीन बैठा है और अब पाकिस्तान अमेरिका को भी बुला रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? असली डर क्या है? क्या भारत को काउंटर करने की चाल है या कुछ और? तो आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में पोर्ट को लेकर? कोई डील हो रही है क्या? देखिए, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी उसको सैल्यूट करने का मन करता है जी। क्या हमने पाकिस्तान को जो है ना पूरी तरीके से बंदर बना दिया। वी मेड अ मंकी आउट ऑफ दिस नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। बहुत ज्यादा ये हवा में उड़ रहे थे। पहले ऑपरेशन सिंदूर करके पहले इसकी ठुकाई की और उसके बाद जब फड़फड़ा करके ये भागना शुरू हुआ, जब ये भागने लगा, और समय भी, मैं कहता हूं उस देश के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उधर से टैरिफ वॉर शुरू हो गया और चीन, रूस, इंडिया, एक फोटो प्रधानमंत्री वहां जाकर के खिंचवा के चले आए, उसके बाद सब कुछ हड़कंप मच गया। टैरिफ वॉर तो हम जीत ही गए, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना था। अभी क्या खबर आई एक दो दिन पहले कि हमने काबुल में अपनी एम्बेसी खोल ली। 7 दिनों तक विदेश मंत्री भारत में रहा और भारत में रह करके पाकिस्तान को फप्तियां कस रहा था, धमकियां दे रहा था, और उस 7 दिनों के अंदर ही बॉर्डर के ऊपर बवाल मचा। अब तो सुनने में आया कि अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी किया पाकिस्तान के अंदर, उसके डीजल टैंक वगैरह को जो है उड़ा मारा। तो जब इंडिया जब ठुकाई शुरू किया तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। फिर जब अफगानिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो ये कायर आर्मी फिर अमेरिका के पास गए, लेकिन फिर वहां पे ये बताया गया, ये रिथिंक किया गया कि अगर इसमें अमेरिका इंटरवीन किया, क्योंकि लड़ाई तो अमेरिका के कारण ही हो रही थी, इसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, कि अगर अमेरिका इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि दैट इज एन इजी वन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, इसको भी मैं शांत कर दूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वॉर नंबर 9th एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी वन। मैं चुटकी बजाते ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। और पाकिस्तान में बवाल मच गया। ये बोले नहीं नहीं हुजूर, आप मत करो, ये पाकिस्तानी जो है, ये तमाम ये टीएलपी वाले सब जो है, तहरीके लब्बैक वाले, ये घुस घुस के मारेंगे, प्रधानमंत्री के घर घुस जाएंगे, जनरल के घर घुस जाएंगे, कहीं नहीं बचेगा। किसी मुस्लिम कंट्री को, तो 2 मुस्लिम कंट्री को कहा गया कि भाई तुम इंटरवीन करो, तो कुवैत और तुर्की वो इंटरवीन किया, दोहा में करार हुआ। 2 दिन लग गए, 2 दिन। और यही भारत की कहानी है कि भारत ने कहा अफगानिस्तान को, उसी दौरान जिस दिन ये सारी चीजें हुई, उसी दिन भारत ने वहां काबुल में अपनी एम्बेसी को खोला और अफगानिस्तान ने कहा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो पीस का निकलेगा, उसके अंदर ये डुरंड लाइन का नाम नहीं होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम नहीं होगा, क्योंकि हम इस डुरंड लाइन को मानते नहीं। ये कितनी बड़ी जीत अफगानिस्तान, बस किस लिए? बस हिंदुस्तान पीछे से खड़ा है। पाकिस्तान को डर क्या है? डर यह है कि अमेरिका के चक्कर में, देखिए पूरी युद्ध जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, वो हिंदुस्तान से बचने के लिए दे ऑफर्ड डोनाल्ड ट्रंप 4 थिंग्स। एक, ये पासनी पोर्ट। ये पासनी पोर्ट क्या है? आप इस चीज को, चीन ऐसा नाराज है कि आप सोच नहीं सकते। ये ईरान है,
ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। अब आप ये समझिए कि ईरान से 80 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर ग्वादर है और ग्वादर से 100 किलोमीटर दूर और कराची के बीच ये पासनी पोर्ट है। अमेरिका को क्यों चाहिए पोर्ट? कि ताकि जो फ्यूचर ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो वो, क्योंकि चाइना है ग्वादर में, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको रूट चाहिए। तो वो रूट देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, आगे जो लड़ाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो है वो चाहते हैं। 3 एयरबेस उनको चाहिए, एक अफगानिस्तान के नजदीक, एक ईरान के नजदीक और एक चीन के बॉर्डर के नजदीक। 3 एयरबेस ये दूसरा जो इन्होंने ऑफर किया। तीसरा चीज जो ऑफर किया, रेयर अर्थ मटेरियल। और उसी का नतीजा ये हुआ कि चीन ने कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल कोई भी देश जो चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगा, रेयर अर्थ मटेरियल को निकालना मुश्किल है और उसको प्यूरिफाई करना वो और भी मुश्किल है। और उसके ऊपर 90% जो मशीन का इस्तेमाल होता है वो चाइनीज होता है। और चीन ने एक नया कानून बना दिया, कह दिया कि जो कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल चाइनीज उपकरणों का इस्तेमाल करके करता है, उन्हें पाकिस्तान, वो बिना चीन के परमिशन के उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि एक खेप गया वो सूटकेस, याद होगा कि भाई वो ऑफर कर रहा था, तो ये तीसरा चीज था। चौथा क्रिप्टो का है, क्रिप्टो को लेकर के अमेरिका के अंदर जो है बवाल मचा हुआ है। तो ये सारी चीजें हो रही थी और हिंदुस्तान कायदे से अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान को घेरने में जुटा हुआ था। अब पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा, ये टीएलपी वाले जो हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या सवाल था उनका? उनका सवाल ये था कि अमेरिका के साथ तुमने क्या डील की है, ये बताओ। क्या डील हुई है वो हिंदुस्तान से मीडिया बता रही है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हुआ। अब कहानी यहां पे ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है कि अब अमेरिका बोल रहा है कि भाई डिलीवर कब करोगे? कि अब अफगानिस्तान के साथ तुम लड़ लिए और अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, उसमें पाकिस्तान भी, रूस में जाकर के आपने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर दिया कि पूरे के पूरे इस सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के अंदर में किसी भी थर्ड कंट्री को कोई भी एयरबेस बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब डबल गेम तुमने किया। यही सारी चीजों को हिंदुस्तान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या खबर आ रही है? अब खबर ये आ रही है कि चीन से तो दुश्मनी हुई, अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि पहले आप तो डिलीवर करो, तब तो कुछ पैसे वैसे मैं दूंगा। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान से निपटने के चक्कर में वो किस तरीके से फंसा। तो जब फंसा तो मुनीर वही काम किया जो पहलगाम से पहले किया कि हम मार देंगे तो ये कर देंगे, वो गिदर भपका देना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री हैं, वो चले गए नेवल शिप आईएनएस विक्रांत के पास युद्धपोत, और वहीं से जो है चिगाड़ दिया कि भाई याद कर लो, अभी तक तो लड़ रहे थे एयरफोर्स और लड़ रहा थी तुम्हारी आर्मी, अब तो आर्मी तुम्हारी जो है वो मूव हो रही है अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। तो यहां तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है और हमारा विक्रांत और नेवी पूरी तरीके से तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक बवाल पाकिस्तान के अंदर में इन लोगों ने क्रिएट किया कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, 3 महीने की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को उस मुहाने पे लाकर के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तंगी, महंगाई है, उसमें इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, उसमें लोन नहीं मिल रहे। तो एक तो ये आर्थिक तंगी लाकर के खड़ा कर दिया हिंदुस्तान ने। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस अपने आप शुरू हो गया। ये जो टीएलपी है, ये टीटीपी है, ये जो पीओके के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, सिंध के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस,
तीसरा जो सबसे अहम है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर युद्ध पाकिस्तान का, और नंबर 4 वो चीन से दुश्मनी, और नंबर 5 ये सारा काम तुमने जिसके लिए किया डोनाल्ड ट्रंप, वो अब तुम्हारे खिलाफ हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान इस जुगाड़ में लगा है कि अगर अगली बार भारत ने हमला किया तो मदद के लिए एक बड़ा पार्टनर साथ हो। तभी अमेरिका को खुश करने में पाकिस्तान लगा हुआ है और पोर्ट को लेकर डील चल रही है, पर भारत की हर डील पर पैनी नजर है। पाकिस्तान और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत तो पहले से ही तैयार बैठा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।